अम्मा, तुम अब तक यहीं बैठी हो? हमका तो लगा कि तुम चली गई हुई हो। जानत हो, बाबूजी हमरे जब हमारी अम्मा का मार के घर से बाहर खदेड़ देते है ना, तो हमारी अम्मा मौका ताड़ के 8-10 रोज के लिए अपने मायके चली जाती रहे, और तब हमरे बाबूजी उनका मनाए मुनुई के वापस लावत रहे। अब बाकी ये बात भी है कि ठाकुर साहब तो तुमका नहीं लेवाए के नहीं है। का पता ये बात का कौन भरोसा कि तुम्हारी जगह पर कोई और मेहरुआ ले आवे। चुप कर, नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह, मालकिन बनने की कोशिश मत कर, समझी? वही गुस्सा थूक दे, पी लो, खाना खाओ। टीका लाई है रे, ये खाना खाएंगे हम, भिकमंगों वाला खाना। मालपुआ पकवान सब अपने ठूसने के लिए रखी है का? इस तरह से बाहर क्यों बैठी है? तुम आ गई ना तफरी मार के। जाओ अंदर जाओ, थक गई होगी, जाओ आराम करो, जाओ अपने मर्द से अपना पैर दबाओ। हमरे मुंह मत लगो, ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो, सब जानते हैं तुम्हारा असली नकली चेहरा। जाओ यहाँ से। अम्मा, आपको जो कहना है अंदर चलकर कहिए, यहाँ पर नाराज होकर बैठने से क्या होगा, समझिए ना अम्मा। चलिए अंदर चलिए, आप इस तरह यहाँ बाहर बैठिए, अच्छा नहीं लगता। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। आपका नई की दुल्हन तुम अम्मा का समझी हो। देखो, तुमका जहाँ जाए है तुम जाओ है, और बिना मतलब अम्मा का परेशान तो नहीं करो। सब के सब मिल के अम्मा ही के पीछे पड़ गए नहाए धोई के। एक तो बाबूजी अम्मा का मार के भगा दीने बाहर, और अब तुम आए गई ऊपर से मजा लेके खातिर। क्या बाबूजी ने अम्मा को मारा और उन्होंने इन्हें घर से बाहर निकाला? हाँ अम्मा, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बाबूजी घर के बड़े होकर ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। अब तुम हमको समझाओगी कि का ठीक है और का नहीं। हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं, समझे? वो हमारे मर्द हैं, हमको मारे पीटे घर से निकाले, उससे तुमको का? उनका हक है, वो जो चाहेंगे करेंगे हमारे साथ। हम उन निर्लज औरतों में से नहीं हैं जो अपने पति का मार खा के लुगुर लुगुर करके घर छोड़ के भाग जाती हैं। अरे हम वो औरत हैं जो अपने परिवार की इज्जत के लिए अंतिम दम तक उनका साथ देती है, चाहे कुछ हो जाए, समझी? अरे हम तुम्हारी जैसी मेहरारू नहीं है जो अपने परिवार की इज्जत और परंपरा को मिटिया मेट करने पे तुली हुई है। जाओ, हमारे कपार पे बैठ के अच्छा बनने का नाटक मत फैलाओ। हम तुम्हारे भड़काने से भड़कने वाले नहीं हैं। जाके जाके अपने मर्द को भड़काओ, जाओ। जब हमारे मर्द का गुस्सा शांत होगा तो अपने आप आ जाएंगे। तुम्हारे कहने से तो अंदर आने वाले में से हम नहीं हैं। जाओ, हमको समझाने आई हैं कि सही है ये नहीं है। प्रतिज्ञा, जाओ, बुला रहे हैं।
जय थोड़ा सा मिर्ची डालो ना। का है ना कि जब तक कान से धुआं ना निकल जाए ना तब तक चाट खाने का कोनो मजा ही नहीं आता है। चलो मिर्ची डालो। का है ना जय, हम क्या सोच रहे थे कि के बाद ना हम सरस्वती घाट चलेंगे, फिर वहाँ से नाव पकड़ के झूरपुर से झूसी तक घूमेंगे। हाँ खाओ ना। वो तो ठीक है, लेकिन फिर आदर्श हमारे साथ कैसे जाएगा इस हालत में? अरे हाँ, ये तो हम भूल गए कि टमटम पे आदर्श कैसे आएगा हमारे साथ। अच्छा वो सब छोड़ो, हम ना इसके बाद कंपनी भाग चलेंगे, वहाँ घूमेंगे टहलेंगे और उसके बाद एक अच्छे से होटल में ना मुर्गा मच्छी खाने चलेंगे। ठीक है। अरे आदर्श आप भी लो ना थोड़ा सा। अरे थोड़े से चाट ले लीजिए प्लीज। अरे जय, तुम तो जानते हो हम ये सब नहीं खाते। अरे ये लोग स्वाद के मामले ना एकदम सादे लोग हैं। ये सब चाट पकोड़ी मुर्गा मच्छी सब नहीं खाते। क्या है ना कि सादा जीवन और ऊंचा विचार, ऐसे लोग हैं ये लोग। वैसे जबान भी कौनो चीज होती है ना, है? अरे वो देखो वहाँ ना चिकन रोल मिल रहा है, हमको ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, हम खा के आते हैं। हाँ चलो। हो गए थे। तुमको ऐसा खुला छोड़ दो ना, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते। चलो ये सब छोड़ो, अभी ना हम गोला खाने के लिए चलते हैं। हाँ? अरे जय वो हम क्या सोच रहे थे कि आज ना हम सिनेमा भी देख लें। है ना कि हमको चंदन लोग पता है और ना बाबूजी को भी बहुत अच्छे से जानता है। पहले अगर हम कह देंगे ना हमको सबसे अच्छा वाला टिकट लेके देगा। बाकी पहले खाना बहुत जरूरी है ना, के लिए पहले खाते हैं। हाँ चलो। अभी हम लोग काफी कुछ खा पी चुके हैं, हम घर चले तो। अरे लेकिन अभी तो जानसेन जंग भी तो जाना है, वहाँ ना कीमा कबाब बहुत बढ़िया मिलता है। माँ फिर कभी चलेंगे, अभी घर चलते हैं। हम लोग काफी देर से घूम रहे हैं, अब तो आदर्श भी थक गया होगा। का आदर्श, तुम तो टमटम पे भी थक जाते हो और हम तो पैदल चल के भी नहीं थकते है ना। इस तरह बैठे बैठे थकान हो ही जाती है। ठीक है, लेकिन तुमको हमसे ना पहले एक वादा करना पड़ेगा कि तुम हमको ना फिर से घुमाने के लिए लाओगे और हमको बहुत ही अच्छा खाना पीना खिलाओगे। अभी तो हमको कोटा पराज का मुर्ग मुसल्लम खाना है, जीरा रोड का शाही कबाब खाना है और उत्तर सुइया का ना तंगड़ी कबाब भी खाना है। देखो अब ना मना मत करना, वैसे तो हम खाने जा रहे थे लेकिन अब तुम्हारी वजह से हम घर जा रहे। बोलो लेके जाओगे ना, बोलो ना। तो ठीक है, अभी हम घर चलते हैं। हाँ कबो तो चलबो यार तुम। अरे देख गया का हुआ, बता दिया, हो गई सबको सच्चाई बताई दी कि नहीं बताई है? अरे का अरुसिया का बोली वो वकीलवा की सच्चाई जानने के बाद अब तो घर वालों को, प्रोफेसर साहब को, सबको यकीन हो गया ना कि तुम सच बोल रही थी।
बताओ ना क्या बात हुई? अरे बताए नहीं बताए? वो कृष्णा, अम्मा बाहर बैठी है, अच्छा नहीं लगता है, उन्हें मना कर अंदर लेकर। अरे अम्मा बाबूजी को जाए दो यार, तुम की का फिक्र कर रही हो? हैं ये रोज का नौटंकी यहाँ की। समझो, जब तक ये नौटंकी नहीं होती हमरा खाना ने पछता, हमको नींद नहीं आती, और ये जब तक जिएंगे तब तक चलती रहेगी। अरे बताओ ना का बोली का हुआ? तुम भी ना, जो भी सामान लेते हो वहां वापस नहीं रखते। अरे हम का पूछ रहे? जहाँ मन चाह वहाँ रखते हैं। और ये चादर देखो, ये इसे आज ही इतने दिन तुम्हारे साथ रह के ना तुमको बहुत अच्छे से समझ गए। ये सब नौटंकी करने की कोनो जरूरत नहीं। पहले जो हम पूछ रहे हैं वो बात का जवाब दो। ए बाबू क्या हुआ? ऐसे मत कर यार, हमका बता क्या बात है। कोनो कुछ गलत बोला का तुमका? देखो ऐसे रो मत, तुम रो मत। यहाँ बैठ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही, हमका पता तो चले। क्या हुआ बता, क्या बात है? क्या बात है बता, क्या बात? हाँ किसी को भी वापस हमारी बातों पर विश्वास नहीं, आरुषि का भी हम पर भरोसा नहीं है। भाई आरुषि आपसे सब मानती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि अमन उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वही इंसान जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने आया है। अमन ने ऐसा खेल रच दिया है कि आरुषि को अपनी बहन पर भरोसा नहीं है। कुछ ना उस इंसान पर विश्वास है जिसे उसकी जिंदगी में आया भी सिर्फ 4 दिन हुए। उस बहन पर भरोसा नहीं है जिस पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। हम पर भरोसा नहीं है। अरे साथ खेलेगा। ससुरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, तुम्हारी आंखों में ये आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। वो ससुरा शादी की तैयारियां कर रहा है ना, अब उसका परिवार ओकरे चौथे की तैयारियां करेगा, देखना तुम। हमरे साथ खेलवा। ऐसा हाल करेंगे बताते ससुर को।
तो करने की जरूरत नहीं, जो करेंगे हम करेंगे। ससुरे काम बताते हैं वकील लोग अपने आप को। कृष्णा कृष्णा क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? जान से मार देंगे हम आजू को, जान से मार देंगे। पता चलना चाहिए हमारी बीवी को रुलाने का काम मतलब बनता है। कृष्णा शांत हो जा। कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा जाए तो प्रतिज्ञा हमको। नहीं रुको हमारी। आप आंसू नहीं देख सकते हम। कृष्णा ए भैया, अरे भैया कृष्णा तो किसी की जान लेना ठीक बात नहीं है। को गलत और झूठा बनाने वाले की जान लेना बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उनका जाए दो यार तुम। कृष्णा रुक जाओ, प्लीज मान जाओ कृष्णा। ए छोड़ो हमको प्रतिज्ञा। नहीं कृष्णा, हम तुम्हें नहीं। अरे हमको जान से मार देंगे। छोड़ो छोड़ो ए प्रतिज्ञा। भैया रहे तो अभी ना जाओ। ए भैया कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा रुक जाओ। ए रुको। कृष्णा रुक जाओ। अम्मा रुक जाओ। अरे अम्मा बाबा रुक, अपनी बात सुन। बाबा अपनी बात सुन। अगर तुमको उसको मारना है तो पहले हमको मारना पड़ेगा। हमको मारना पड़ेगा। हमको मार। जहाँ दिख गया ना वही दाग देंगे ससुरे को। ससुरा समझता का अपने आपको। अभी कृष्णा सिंह से पाला ने पड़ा ना, उका बताए थे हम। अरे ससुरे को पानी भी मैसर ने होगा, उका बताए थे। उका तुम ऐसा ऐसा रंगे हाथों पकड़ पाएंगे ना उसका, ऐसे 1000 जूते पड़वाएंगे। ओके अभी उनके पीछे दूध भिजवाए थे हम, देखो तुम। हेलो। अबे काबे अब तुम्हारे घर आए के तुमको बताना पड़ेगा। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाते काहे नहीं हो? भैया वो गुस्सर खाने में थे, नहाए रहे थे। कहिए भैया क्या हुआ? अब मेरी बात सुनो ध्यान से तुम। हम समझ गए भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। हाँ आएगी ना बात समझ, तो बेटा अब भी के अब ना काम पे लग जाओ, समझो। हाँ जल्दी बताओ हमको। जी भैया। हाँ शाबाश। अब देखो साले के पीछे दूध छोड़ दिया, साले को रंगे हाथों पकड़ के इतना जूता मारेंगे ना उका के ओकरे घर वाले नहीं पहचान पाएंगे उका। मेरे साथ खेला करे ससुर, मेरे साथ। कृष्णा हम तुम्हारा गुस्सा समझते, अमन के प्रति तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन कृष्णा इस वक्त अगर हमने अमन को नुकसान पहुंचाकर कुछ भी किया तो बात बनने के बजाय पूरी तरह से बिगड़ सकती। अमन बहुत ही चालाक है और उसने आरुषि को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा कर रखा है और इस वक्त वो हमारी कोई भी बात पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि उसे सबूत चाहिए। इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता सोचना होगा जिससे हम अमन को रंगे हाथ पकड़ सकें। हेलो। हाँ कृष्णा, आदर्श बोल रहे हैं। प्रतिज्ञा को फोन देना। हाँ अभी बात कर रहा था। भाई से बता लो। हेलो। हाँ प्रतिज्ञा, हमने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि पापा अमन के घर गए थे और शादी की तारीख तय हो गई है। अब ये शादी 2 दिनों में होगी। अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि अमन आरुषि के लायक नहीं है और ये शादी नहीं होनी चाहिए तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। अब हमें जो कुछ भी करना है इन 2 दिनों में ही करना होगा। हमें अपनी बहन पे पूरा विश्वास है। अपना ध्यान रखना।